नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक खबर। मैं मुकेश यादव। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर में। विष्णु, मालती और अर्जुन, इन तीनों का विवाद था और विवाद का अंजाम ये हुआ कि मालती इस दुनिया को अलविदा कह दी। मालती इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अभी भी वो मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। उसके पहले विवाद कुछ और था, लेकिन अब मालती की मौत होने के बाद विवाद कुछ और हो गया है। तमाम ऐसे लोग हैं जो विष्णु को आरोपी बता रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गोरखपुरिया भौजी का भी रोल बता रहे हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो अर्जुन को भी दोषी बता रहे हैं। हालांकि ये काम प्रशासन का है कि उसमें दोषी कौन होता है, ये प्रशासन तय करेगी। अपनी अपनी लोगों की राय है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है महिला मोर्चा की सचिव गरिमा सिंह। हम इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि महिला मोर्चा जो संगठन है वो भी अब इस मामले में आगे आ रहा है और मालती चौहान को न्याय दिलाने की बात कर रहा है। गरिमा सिंह जी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं इस मामले को लेकर इनकी क्या राय है और क्या इनकी पहल होने वाली है इस मामले में मालती चौहान को न्याय दिलाने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल यही पहला होगा कि मालती की मौत की वजह आपको क्या लग रही है? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते और नाम है गरिमा सिंह। मालती चौहान का ये केस में यही है कि विष्णु राज ही मालती चौहान का गला घोट के मारा है। ये आप कैसे बता रहे हैं? जब लोग कह रहे हैं कि विष्णु ने मारा है तो लोग ये कह रहे हैं कि इसका मतलब जो ये कह रहे हैं कि विष्णु ने मारा वो लोग वहाँ पर मौजूद थे, आप देखी थी। कैसे आप कह रहे हैं कि विष्णु ने गला घोट के मारा? जब उस रूम में मालती और विष्णु के सिवा कोई नहीं है। विष्णु था ही नहीं। विष्णु तो कह रहा है स्टूडियो में। नहीं, विष्णु वहाँ पर था। विष्णु मारने के बाद वहाँ पर गया है। जब उस एक दो पति पत्नी के बीच में जब दो तीसरा कोई नहीं है तो कौन मार सकता है वहाँ पर? ये तो विष्णु का ही हाथ है, पूरा 100% विष्णु का हाथ है। जो कि पहले विष्णु ये भी बोला था कि अगर मेरे घर आएंगी तो रहें, पर हम उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। जी बिल्कुल, उसने कहा था कि मैं पत्नी के तौर पर रह सकती है, लेकिन दिल में वो जगह अब मालती के लिए नहीं है। तो वो विष्णु ही अपना रास्ता साफ करने के लिए, राधिका को पाने के लिए वो रास्ता अपना साफ किया है। ये 100% है, जो कि विष्णु का ही हाथ है, विष्णु ही कांड किया है। विष्णु से जब ये सवाल हमने किया कि आखिर राधिका से तुम्हारा अफेयर है, यही वजह है कि मालती को तुम रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसने कहा कि भैया मुझे 20 जूता मारिएगा अगर राधिका के साथ कोई संबंध का कोई सबूत नहीं है। उसका ये पुराना डायलॉग है, 20 जूते वाला। पहले तो पुराना डायलॉग है उसका। इसको 20 जूता भी मारिए तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि वो कर्म कर चुका है राधिका के साथ। अगर राधिका के साथ ये कर्म नहीं करता तो मालती को शौक नहीं थी कि किसी पे अकलंक, अपने पति पे अकलंक लगाने की। और ये एक बात और है कि जो कि कौन ऐसा आदमी है कि अपने बीवी के दूसरा अपने सामने किसी मर्द को हाथ सौंपे? कौन सा ऐसा पति है जो कि जानता था, विष्णु चाहता था कि अगर दूसरे को हम इसको करवा देंगे तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। फिर भी मालती लड़ते लड़ते फिर भी अपनाई, जो कि अर्जुन को अलग की। फिर भी बोली कि हम उससे प्यार करते हैं, हम वही रहेंगे, चाहे मुझे मार दे चाहे गरिया दे, हम वही रहेंगे। फिर भी ये विष्णु बोले थे कि हम पत्नी का दर्जा देंगे तो, पर हम प्यार नहीं देंगे। जो दिल में पहले था प्यार, बाकी अब वो नहीं है। तो क्या इन सब बातों से भी मालती को ठेस पहुंची थी उसकी कहीं ना कहीं मानसिक तरीके से, कि विष्णु इस तरीके की बात कर रहा था कि मैं रखूंगा लेकिन दिल में जगह नहीं दूंगा, घर में रहे, जिम्मेदारियां देखे, तो क्या मालती इससे भी कहीं ना कहीं मानसिक तरीके से वो प्रताड़ित हुई थी? बिल्कुल भी, जो कि आने से पहले भी एक वीडियो डाली है, अपना बयान करी है कि अगर मुझे कुछ होगा तो मेरा पति विष्णु का हाथ है, विष्णु का ही दोषी ठहराया जाएगा। ये मालती वहाँ पर बोली है। अब मालती को क्यों नहीं दुख होगा कि जो कि मेरा पति सारा कांड किया है, अब मैं अपने ही आगे शादी मेरा करवाया है, तो क्यों नहीं उसको दुख होगा कि आज वही करके आज हम वो भी अपनी गलती को स्वीकार करिए मालती कि ये गलती हमसे हुआ है। पर ये गलती अगर हुआ है, अगर एक गलती कर रहा है तो दूसरों को तो समझाना चाहिए ना। पर उसका पति भी उसको हाथ आगे बढ़ा रहा है, तो उसका कोई इतना नहीं है। बाकी हम ये सोच रहे हैं कि मालती का इसमें जो विष्णु राज है उसका जबरदस्त हाथ है, विष्णु के हाथ से वो मारी गई है मालती। अर्जुन का कितना रोल आप समझ रहे हैं? जिस तरीके से अर्जुन भाई बनकर आता है, मालती को बहन मानता था, अपने हाथ कलाई में राखी बंधवाई और उसके बाद फिर अपनी बहन के साथ वो शादी करने को तैयार हो गया, तो अर्जुन को किस वजह से आप देख रहे हैं कि क्या रोल है उसका? अर्जुन तो पहले कमीना इंसान है, हम उसको तो गाली देंगे कि कमीना, वो सबसे बड़ी कमीना है कि जब उसकी फैमिली है अपने राखी बनवाई है, बहन के तौर पे राखी बनवाया है, तो उससे प्यार कर बैठा। ऐसा कौन सा प्यार है कि बहन से ही प्यार? अरे प्यार करिए, प्यार कई जगह का होता है, पर आप प्यार करने में एक शारीरिक संबंध और पति पत्नी का कर लिए तो ये तो है नहीं। पहली बात तो उसको 10 जूता का 100 जूता मारे फिर भी कम है अर्जुन को। अर्जुन पीछे क्यों हटा? जहाँ पे तुम शादी करे हो तो पीछे क्यों हटो? और टॉर्चर करके अर्जुन से शादी भी कराया गया, तो वो टॉर्चर करके विष्णु राज टॉर्चर करके कराया है शादी।
आप कह रहे हैं अर्जुन को दोषी बता रहे, हालांकि हम अर्जुन से भी मिले थे, हमने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन कह रहा था मेरे ऊपर दबाव बनवाकर विष्णु ने शादी करवाई थी। वो चाह रहा था कि मालती उसके रास्ते से हट जाए। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो अर्जुन को अपनी जगह पे सही मान रहे हैं कि अर्जुन को मोहरा बनाया गया मालती को रास्ते से हटाने के लिए, और आप कह रहे हैं कि अर्जुन भी दोषी है। नहीं वो भी कह रहा था कि मुझे मोहरा बनाया गया। ये लोग तो एक हो जा रहे हैं, मुझे मोहरा बनाकर मेरी बदनामी, मेरी मान प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पे लगा दिए, बर्बाद कर दिए। तो वही तो गेम हमने कहा कि बीचू रात सारा गेम खेला कि अगर इससे शादी करवाएंगे तो ये हट जाएगी मालती, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। तो इसमें कहीं कहीं तो अर्जुन को भी तो गलती है, अर्जुन को भी तो समझाना चाहिए कि मेरे पास परिवार है, हम ऐसा क्यों करें। वो उनको बहन माने हैं तो क्या किसी की बातें में आएगा तो आगे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको तो पहले समझाना चाहिए था। ये सारा सर दोनों का मिली भगत सरकार है, विष्णु राज का और अर्जुन का। इस मामले में पूरा मालती का कुछ आपको गलती नजर आ रहा है, क्योंकि मालती भी जब अर्जुन को भाई मानती थी, उसी के कलाई में राखी बांधी थी, तो क्या ये मालती का कर्तव्य था कि वो अपने भाई के साथ शादी करे? प्रशासन की अगर उसको मजबूर किया जा रहा था कि नहीं तुम अर्जुन से संबंध में अर्जुन से शादी करो, तो प्रशासन की वो प्रशासन के पास उसको जाना चाहिए था। क्या जरूरत थी कि वो अर्जुन से शादी कर ले? नहीं, मालती को तो गलती है, मालती की भी गलती है यहाँ पर है कि जो कि जिसको भाई मान रहे थे उसी से सैया, जो कि दिन में भैया रात में सैया, वो हाल वो मालती कर दी। उस वक्त वो मालती गलत है। तो हम इतने पे कहेंगे कि चलिए ठीक है, मालती को टॉर्चर किया गया है और विष्णु ने उसको मारा, रात में मार ओढ़ कर उसको, यहाँ तक कि उसको चोट भी आई, तभी मालती आगे तैयार हुई अर्जुन से शादी करने के लिए। जो कि रात में आप देख रहे हैं मंदिर में रात में कोई नहीं है, सन्नाटा हो रही है, चाहे 12 साल की हो चाहे 40 साल की हो। बाकी इन्हीं लोग के धंधे के चलते हर व्यक्ति के, हर महिला की जान जा रही है। अगर उसको हम लोग रोक नहीं करेंगे तो आगे भी कुछ हो सकता है। आज तो मालती का गया है, कल की आकांक्षा दुबे गया था, परसों भी किसी का और जाएगा जान। जो कि एक महिला और वीडियो डाली है, वो अपने पति से भी प्रताड़ित है। वो भी बोल रही थी कि जैसे मालती की दीदी का जान गया वैसे हम भी अपना काम करेंगे, अपना जान देंगे। तो इसके लिए तो प्रशासन है, प्रशासन के पास जाइए ना। वीडियो का जो गेम चलता है ये वीडियो का ही गेम था, पीछे लोग ड्रामा समझ रहे थे, लोग खेल समझ रहे थे कि लोगों का खेल है ये हो जाएंगे, लेकिन अंजाम ये आया कि मालती इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर वीडियो की क्या जरूरत पड़ती है? लोग प्रशासन के पास जाए, प्रशासन ना सुने, उसके बाद भी तमाम चीज़ें हैं। आप और आगे जाइए, एसपी के पास, डीएम के पास जाइए, तो क्या ज़रूरत है कि आप वीडियो बनाकर इस तरीके से तमाम ऐसी महिलाएं जो अपने पति को ब्लैकमेल करती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि महिला के साथ ही उत्पीड़न होता हो, पुरुष के साथ भी होता है। तमाम ऐसे हज़ारों पति हैं जिनको महिलाएं ब्लैकमेल करती हैं, किसी और के साथ संबंध में रहती हैं और अपने पति को ब्लैकमेल करती हैं। तो ज़रूरी है कि आप प्रशासन के पास जाइए। क्या ज़रूरी है कि आप वीडियो बनाकर इस तरीके से ब्लैकमेल करें अपने पति को? पहली बात तो अधिकारियों का कोई भरोसा नहीं है। मतलब आपको प्रशासन पर भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है, इसलिए भरोसा नहीं है कि बस एक बार दरवाजा खटखटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 30 लोग दाब देते हैं। तो अगर महिला अगर वहाँ पर जाएगी, वहाँ पर नहीं होंगे एकड़ी, तो वहाँ पर उनका भी दब जाएगा केस। महिला मोर्चा भी तो लास्ट में जाएगी प्रशासन के पास ही। महिला मोर्चा के पास तो कोई ऐसी अथॉरिटी है नहीं कि नहीं वो न्याय कर दे। आपको जाना है तो प्रशासन के पास ही जाना है। अब यह है कि आपका संगठन जाएगा तो आपको लगता है कि आप प्रशासन पर दबाव बना पाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? आकांक्षा दुबे की जब मौत हुई थी तो प्रशासन के चलते ही दब गई थी उसकी ना। कौन सा समर सिंह का सजा मिल गया हमको बताइए? समर सिंह का जब सजा मिला, नहीं मिला, आज वो छूट के टहल रहा है। तो वो तो प्रशासन ने छोड़ा है, वो तो प्रशासन तो वही बता नहीं, उसके ऊपर नहीं तय हो पाया होगा कि ये दोषी है, अपराधी है, तो उसको प्रशासन ने छोड़ दिया। जैसे सारा उसके थोड़ा साबुत पूरा सारा मिले उसे वहाँ पे। आज हम वही कह रहे हैं कि अगर आज देखिए उसकी आत्मा की शांति नहीं मिले आकांक्षा, तो उसकी माँ आज भी दर दर भटक रही है, उसकी आत्मा की शांति के लिए उसको न्याय दिलाने के लिए वही हाल मालती के साथ होगा। तो अगर प्रशासन अगर इसमें सही है तो बहुत अच्छा है। स्पेस खत्म लग रहा है, स्पेस बार बार कट जा रहा है, बार बार कट जा रहा है। कितनी बार कटा? स्टोरेज। तो इस मामले में अभी तक क्या महिला मोर्चा की कोई पदाधिकारी तू मर दे बैक रोल। ठीक है। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तक कोई महिला मोर्चा का कोई संगठन से कोई महिला वहाँ पर, कोई पदाधिकारी वहाँ पर पहुँची है मालती के यहाँ? अभी पहुँची नहीं है, क्योंकि पहुँचने वाले 1-2 दिन में लोग जाएंगे, हम लोग साथ में एकता हो जाएगी। क्योंकि कुछ महिला अभी बाहर गई हैं कुछ कारण से, कुछ कहीं हुआ है कांड, वो उसके कारण से गई हैं कुछ महिला अपनी शादी ब्याह में। पर ये 2 दिन के अंदर हम लोग जाने वाले हैं मालती के घर और उसको न्याय दिलाने की कोशिश हम लोग करेंगे। इसका मतलब महिला मोर्चा की ये बड़ी प्लानिंग है कि बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जाने वाले हैं? जी जी जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे है गोरखपुरिया भौजी को लेकर। गोरखपुरिया भौजी भी एक महिला है और आपको मैं बता दूं, आप महिला मोर्चा से एक महिला विकास मंच की है
अध्यक्ष जो हैं बीना मानवी जी, उन दोनों के बीच कहीं ना कहीं तकरार दिख रहा है। गोरखपुरिया भौजी उनका विरोध कर रहे हैं बीना मानवी जी का, और वहीं दूसरी तरफ गोरखपुरिया भौजी भी दावा कर रहे हैं कि मैं मालती चौहान को न्याय दिलाऊंगी। बीना मानवी भी कह रहे हैं, महिला मोर्चा कह रही। तो तमाम ऐसे महिलाओं के संगठन है, तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो मालती चौहान को न्याय दिलाने की बात कर रही है। गोरखपुरिया भौजी को लेकर क्या ख्याल है? अब देखिए, गोरखपुरिया भौजी तो अपने स्तर पे तो सही है, जो कि हर जगह दुख सुख में उसको सपोर्ट करी है। यहाँ तक कि विष्णु राज उसके थ्रू पे कंप्लेन किया था, उसमें भी उसी का हाथ है कि जो मामला दोनों को एक करने के लिए गोरखपुरिया भौजी का ही हाथ था। पर ये है कि जनता का कुछ गलत राय है कि गोरखपुरिया भौजी का लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं गलत का। लोग कह रहे हैं जज है वो कोर्ट है, वो कौन होती है समझौता करवाने वाली? लोग कमेंट कर रहे हैं पर वो कोर्ट से ही करवाई है, पर जितना सपोर्ट गोरखपुरिया भौजी दे दी ना, शायद कोई महिला दी होंगी वहाँ पर। और रही बात कि अगर जो इतना लोग बोल रही हैं आगे, तो उसको न्याय दिलवाएं। हर जो ग्रुप की जा रही हैं, चाहे गुलाटी का हो, चाहे मेरा ग्रुप का हो, चाहे गोरखपुरिया भौजी का ग्रुप हो, उनको न्याय दिलाएं। कोई भी ग्रुप का हो, न्याय दिलाना चाहिए और विष्णु राज को सजा दिया जाए। महिला मोर्चा की गरिमा सिंह है, सचिव हैं, हम इनसे बातचीत की है मालती चौहान को लेकर। मालती चौहान की जिस तरीके से उस पीछे का जो खेल था, जो ड्रामा था, लोग समझ रहे कि खेल है, ये ड्रामा एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसका अंत इतना दर्दनाक हुआ कि मालती इस दुनिया को अलविदा कह गई। महिला मोर्चा की सचिव है गरिमा सिंह, ये कह रही कि हमारा पूरा संगठन या तमाम तरीके की इस तरीके के महिलाओं के संगठन है जो मालती चौहान को न्याय दिलाएंगी। ये लोग वहाँ तक पहुँचेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि मालती चौहान के साथ न्याय होना चाहिए। वैसे आपका क्या ख्याल है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।